नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ गोल्डन एजुकेशन पर। आज बाल दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों का ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं लेकर आया हूं घनमूल बनाने का शॉर्ट ट्रिक। ये ट्रिक है जिसे एक का क्यूब करने पर इकाई अंक एक आता है और दो का क्यूब करने पर 8 आता है, लेकिन इसका इकाई अंक भी 8 आता है। 3 का क्यूब करने पर इसका आता है 27, लेकिन इसका इकाई अंक 7 आता है। 4 का क्यूब करने पर 64, लेकिन इकाई अंक 4। 5 का क्यूब करने पर 125, इकाई अंक 5। 6 का क्यूब करने पर 216, इकाई अंक 6। 7 का क्यूब करने पर 343, इकाई अंक 3। 8 का क्यूब करने पर 512, इकाई अंक 2। 9 का क्यूब करने पर 729, इकाई अंक 9। तो क्वेश्चन हम लेते हैं क्यूबिक रूट ऑफ 1728। तो घनमूल पहचानने के लिए यहाँ 3 रहता है, तो 1728 है। तो 1728 सबसे पहले 3 डिजिट को एक साथ लेंगे, 3 डिजिट को। अब इसका इकाई अंक देखेंगे, तो यहाँ मेरा 3 डिजिट है 728। अब इसका इकाई अंक देखेंगे कितना है, 8 है। तो किसका क्यूब करने पर 8 आता है, इकाई अंक 8 आता है। किसका क्यूब करने पर इकाई अंक 8 आता है, देखिए 2 का क्यूब करने पर इकाई अंक 8 आता है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब बची संख्या है 1। अब 3 अंक तो एक साथ चला गया था, अब 1 बच गया है। अब 1 का किसका क्यूबिक रूट 1 आता है, देखिए 1 का क्यूबिक रूट 1 है, तो 1728 का क्यूबिक रूट 12 होगा आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन लेते हैं 1331, क्यूबिक रूट ऑफ 1331 का घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले 3 डिजिट को एक साथ लेंगे। यहाँ 3 डिजिट है मेरा 331। अब इसमें देखेंगे इकाई अंक 1 है। अब किसका क्यूब करने पर इकाई अंक 1 आता है, 1 का क्यूब करने पर इकाई अंक 1 आता है, इसका मतलब 1। अब बची संख्या है 1। अब 1 का किसका घन 1 होता है, 1 का घन 1 होता है, तो 1331 का घनमूल 11 होगा। इसी प्रकार और आगे क्वेश्चन लेते हैं घनमूल ऑफ 12,167। तो सबसे पहले 3 डिजिट को एक साथ लेते हैं, तो यहाँ 3 डिजिट है 167, इसका इकाई अंक है 7। तो किसका क्यूब करने पर इकाई अंक 7 आता है, देखिए 3 का क्यूब करने पर इकाई अंक 7 आता है, तो यहाँ 3। अब बची हुई संख्या है 12। 12 तो पूर्ण घनमूल नहीं है, तो इससे पीछे जाएंगे। पीछे है 11, 11 भी पूर्ण घनमूल नहीं है। 10, 10 भी पूर्ण घनमूल नहीं है। 9, 9 भी पूर्ण घनमूल नहीं है। 8, देखिए 8 है पूर्ण घनमूल, तो 8 किसका पूर्ण घनमूल है, 2 का, तो यहाँ 2। 23, इसका मतलब 12,167 का घनमूल 23 होगा आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्यूबिक रूट ऑफ 4913। तो सबसे पहले 3 डिजिट एक साथ लेंगे। 3 डिजिट है मेरा यहाँ 913। तो अब देखेंगे किसका क्यूब करने पर 3 आता है, देखिए किसका क्यूब करने पर 3 आता है, इकाई अंक। तो 7 का क्यूब करने पर इकाई अंक में 3 आता है, तो 7 हो जाएगा, लिख देंगे। अब यहाँ 4 तो पूर्ण घनमूल नहीं है किसी का, तो 4 से कम किसका है, 1 है। 1 किसका घनमूल है, 1 का है, तो यहाँ 1 लिख देंगे आंसर। इसका मतलब 4913 का घनमूल 17 होगा।
इसी प्रकार से क्वेश्चन आगे लेते हैं। घनमूल ऑफ 68 59। अब सबसे पहले 3 डिजिट एक साथ लेंगे। 3 डिजिट है 859, तो इसका इकाई अंक देखेंगे 9 है। किसका क्यूब करने पर इकाई अंक 9 आता है? 9 किसका आता है इकाई अंक में? 9 आता है। 9 का क्यूब करने पर इकाई अंक 9 आता है, तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ बची हुई संख्या 6 है, तो 6 तो पूर्ण घनमूल नहीं है। 6 पूर्ण घनमूल नहीं है, तो ये इसके पीछे वाला घनमूल है 1। 1 है घनमूल 1 का, तो 1 यहाँ डाल देंगे, तो आंसर। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन लेता हूं। क्यूबिक रूट ऑफ 32,768। तो सबसे पहले 3 डिजिट को एक साथ लेंगे, तो 3 डिजिट है 768, तो इसका इकाई अंक देखेंगे कितना है? 8। किसका क्यूब करने पर इकाई अंक 8 आता है? 2 का क्यूब करने पर इकाई अंक 8 आता है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब बची हुई संख्या है 32। अब 32 तो पूर्ण घनमूल नहीं है, इसके पीछे वाला घनमूल किसका है? 27 घनमूल है, पूर्ण घनमूल है। तो 27 किसका घनमूल है? 3 का। 27 का घनमूल होता है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। तो 32,768 का घनमूल हो जाएगा 32, आंसर। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।